Today we will discuss about the homeopathic medicine Abrotenum, जिसका कॉमन नेम है साउदर्न वुड और लेडीज़ लव। ये कंपोजिट फैमिली से बिलोंग करती है। ये वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। इसका मदर टिंचर जो है वो फ्रेश लीव्स ऑफ प्लांट, जो कि साउदर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो रेमेडी है वो मैरस्मस और रोमैटिज़म जो बच्चों में होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो मैरस्मस मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मैरस्मस जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रोमिनेंट होता है। किस वजह से? माल न्यूट्रिशन की वजह से। चिल्ड्रन जो होते हैं इमैसिएटेड एंड वीक होते हैं। इमैसिएटेड एंड वीक मतलब बहुत ही दुबले पतले और बहुत कमज़ोर। उनका जो फेस होता है वो रिंकल्ड एंड पेल विथ ब्लू रिंग अराउंड आइज़। उनका फेस जो होता है एक बूढ़े की तरह होता है, रिंकल्ड होता है, पेल होता है और आँखों के तरफ ब्लू रिंग प्रेजेंट होती है। रैवेनस हंगर प्रेजेंट होता है एंड ब्लोटेड एब्डोमेन। एब्रोटेनम का जो बच्चा होता है उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन उसके शरीर से ये नहीं लगता कि वो खाता भी है। ब्लोटेड एब्डोमेन, फूला हुआ पेट। हेड इज़ सो वीक दैट द चाइल्ड कैन नॉट होल्ड इट अप। हेड जो होता है एब्रोटेनम के पेशेंट का वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि बच्चा जो है उसको होल्ड नहीं कर पाता है। टेम्परामेंट की बात करें तो इनह्यूमन और क्रूएल, बहुत ज़्यादा कठोर दिल वाला। इनह्यूमन मतलब उस झगड़ालू। माइज़म की बात करें तो सोरा, डाइथेसिस, ट्यूबरकुलर डाइथेसिस। एब्रोटेनम का बच्चा दिखने में कुछ ऐसा होता है। वो अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाता है, हेड इज़ वीक। उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन वो बहुत दुबला पतला भी होता है। फ्लैबी स्किन जो है वो लटका हुआ होता है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, फूला हुआ पेट होता है उसका। और मैरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, बाकी शरीर के मुकाबले उसका जो पैर होता है वो बहुत पतला होता है। एब्रोटेनम जो मेडिसिन है या एब्रोटेनम मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, मैरस्मस जो है वो पैर से शुरू होता है। पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को हार्म करता है, फिर वो धीरे धीरे हेड तक जाता है। अब आते हैं इसके की नोट्स पे। मैरस्मस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, रैवेनस एपेटाइट, जैसे पहले बताया, ईट्स वेल, लूजेस फ्लैश वाइल लिविंग वेल। लिंटेरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की नोट है इस मेडिसिन में। स्टूल जो है वो कंटेन करता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया से इसको अच्छा लगेगा, इसके पेशेंट को जब डायरिया होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिपेशन होगा इसको प्रॉब्लम होने लगेगी। रोमैटिक कंडीशन विथ हार्ट इरिटेशन, ब्लडी यूरिन, एंग्जाइटी, लेमलेस, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स। गाउट प्रेजेंट होता है स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन के साथ। रोमैटिज़म जो होता है एब्रोटेनम में, उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन नहीं होता है, सिर्फ पेन होता है। लेकिन गाउट के कंडीशन में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन प्लस इंटेंस पेन भी होता है। हाइड्रोसील इन चिल्ड्रंस विच इज़ बॉयज़, हाइड्रोसील जो होता है उसमें भी एब्रोटेनम सजेस्ट किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनके नेवल से कभी कभी ब्लड या मॉइस्चर बाहर आता है, उस कंडीशन में भी एब्रोटेनम सजेस्ट किया जाता है। दैट इज़ लूजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द नेवल ऑफ न्यू बॉर्न। अब आते हैं जो मेन सिम्टम है जिसके अराउंड एब्रोटेनम रिवॉल्व करता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था मैरस्मस लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। मैरस्मस जो है वो बाकी और भी
होम्योपैथिक मेडिसिन में दी जाती है, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अगर आप मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अगर इमासिएशन या मैरस्मस देखा जाता है तो एब्रोटेनम सजेस्ट किया जाता है या दिया जाता है। मैरस्मस के लिए और भी मेडिसिन्स है लाइक इथ्यूज़ा, आयोडम, नाट्रिम्यूर, जिसका अलग अलग सिम्टम है। अगर इथ्यूज़ा की बात करें तो ऐसे बच्चे को इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है। वो जो बेबी है वो मिल्क जो है वो बियर नहीं कर सकता है किसी भी फॉर्म में, वो वोमिट कर देता है। वो जो वोमिट वो करता है उसमें दही टाइप का लार्ज दही, मतलब बड़े बड़े टुकड़े दही जैसा वो लगता है। इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन जो होते हैं जिनको दांत आता है उनमें वोमिटिंग होता है, और इसके वजह से भी क्या होता है कि वो अपना हेड जो है वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैरस्मस के कंडीशन, इस टाइप का मैरस्मस का कंडीशन है तो हम लोग इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क जिसमें प्रोमिनेंट है तो उसमें थ्यूजा देते हैं। अगर आयोडम की बात करें तो आयोडम में भी इमासिएशन ऑफ होल बॉडी होता है। अगर आयोडम की बात करें तो होल बॉडी में इमासिएशन होता है। ऐसे बेबी में भी रावनस हंगर होता है, वो बहुत अच्छे से खाएगा पिएगा लेकिन लूज़ फ्लैश ऑल द टाइम, हमेशा वो क्या करेगा, उसको वो लगेगा नहीं। नाट्रियम म्यूर की बात करें तो इमासिएशन जो होता है इसमें प्रोमिनेंट होता है नेक और थ्रोट में। अब आते हैं प्लूरिसी पे। प्लूरिसी क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा जब होता है तो ब्रीदिंग में पेन क्रिएट होता है। अगर किसी को प्लूरिसी है तो एकोनाइट और ब्राइनिया के बाद एब्रोटेनम का यूज़ किया जा सकता है। रेमेटिज्म और गाउट में अगर डिफरेंस के देखा जाए तो पहले भी मैंने बताया कि रूमेटिज्म जो होता है उसमें एक्सेसिव पेन होता है लेकिन कोई स्वेलिंग नहीं देखी जाती है। गाउट में इन्फ्लामेशन भी है, स्वेलिंग भी है, स्टिफनेस भी है और बहुत पेनफुल भी होता है ये। अब बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जैसे कि वो खाता तो बहुत है लेकिन क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना मजबूत नहीं है इसलिए वो बहुत जल्दी फ्लैश को लूज़ कर देता है। इसके वजह से क्या होता है? हेमोरॉइड्स होता है, फ्रीक्वेंट डिज़ायर फॉर स्टूल, लेकिन क्या होगा, वो बहुत हल्का लिटिल पास करेगा और थोड़े थोड़े टाइम पे उसको हमेशा स्टूल जाना होगा। जैसे आगे मैंने पहले बताया कि अल्टरनेट डायरिया विथ कॉन्स्टिपेशन, जिसके वजह से एग्रावेशन की बात करें, जब कब इसके सिम्टम्स जो हैं वो एग्रावेट करते हैं एब्रोटेनम के, तो रात होते होते क्या होगा, एब्रोटेनम के पेशेंट को बहुत बहुत ढिकार आएगा, ब्लोटिंग होगा, कोल्ड एयर से इसको एग्रावेट होता है और मोशन से इसको फील बेटर होगा। अगर रिलेशंस की बात करें तो ब्राइनिया और ब्राइटा कार्ब जो है वो फॉलोवेल में दिया जा सकता है एब्रोटेनम के साथ। And that's all for Abrotenum medicine. Hope you like the video. So please like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Tata.